हाँ जी बेटा, कैसी चल रही है यूटी की तैयारी? बस लास्ट वीक बचा है अब स्कूल स्टार्ट होने में। लास्ट वीक के बाद सिर्फ एक एक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बहुत सारे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो और डेफिनेटली उस पेपर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आई थिंक हर स्कूल के बच्चों को मिलने वाला है। इसके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का ही है सेक्शन डी में। तो उस 5 मार्क्स को क्वेश्चन को पक्का करने के लिए हम बहुत दिन से डेली 2 क्वेश्चंस कर रहे थे। वो जो क्वेश्चंस थे आपके मैथ के स्टैंडर्ड पेपर्स जो सीबीएसई ने अपलोड किए थे, उसी से अब मैंने चूज किए थे। ठीक है। और उसमें से एक डाउट क्वेश्चन था मेरे एक स्टूडेंट का। तो आज फिर से मैं अपने सैंपल पेपर्स में से जो सीबीएसई ने अपलोड किए हैं उन्हीं सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। बिफोर दैट आई विल शेयर माय व्हाइट बोर्ड। ये है बेटा आज हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको इसका साइज, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रेन वाला और फ्लाइट वाला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। 5 नंबर समझ लो कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और इसमें अपनी कमांड को बहुत शार्प कर लिया। ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन जो है फास्टर ट्रेन टेक्स अ 1 आवर। बेटा जी, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लो जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द फास्टर ट्रेन टेक्स द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द स्लोअर ट्रेन। जर्नी कितनी है, डिस्टेंस? तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है जी, 200 किलोमीटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेसर देन द फास्टर ट्रेन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। एंड थोड़ा सा और इसको, एंड द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, स्लोअर ट्रेन उससे 10 कम है तो x - 10 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम तो सबको पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट दोनों के, चाहे वो स्लो चल रही है ट्रेन चाहे फास्ट चल रही है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है बेटा, एग्जैक्टली सेम है। डिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो अब लोग हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन। इतना काम तो ना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में कर ही लिए लेना, जिसको हम T1 कंसिडर करते हैं, दैट इज 200/x। ठीक है, आवर्स। ठीक है, और उसके बाद टाइम टेकन बाय स्लोअर, सॉरी, टाइम टेकन बाय स्लोअर, या ट्रेन लिखना था मुझे, ट्रेन ट्रेन इसको हम ले लेते हैं T2 इज इक्वल, T2 वो वाला नहीं, तेरा दोस्त कोई T2। ठीक है, तो ये आ गया 200/x - 10। अब आ जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी क्वेश्चन है हमारे पास, द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस। फास्टर ट्रेन कितना टाइम कम ले रही है,
अगर हम लोग ट्रेन में गए, ये आया हमारा फास्टर ट्रेन का टाइम, स्लो ट्रेन का टाइम ये रहा, ठीक है। उससे कितना लेस ले रही है? 1 लेस ले, ठीक है। तो अब इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लिखना, ये रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। 1 को मैंने इधर ट्रांसपोज किया, मेरे पास क्या आ गया? 200 x - 10 -200/x, क्योंकि फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही थी, तो मैंने क्या किया, फास्टर ट्रेन के टाइम को किसके इक्वल लिख दिया? स्लो ट्रेन से 1 माइनस करके लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 200 x - 10 -200/x = 1। कुछ नहीं किया बेटा, शफलिंग की है थोड़ी सी, मतलब जगह चेंज की है, लेफ्ट को राइट में शिफ्ट किया और राइट की पूरी टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होते, एज इट इज ही लिखा जाता है बेटा, ठीक है। सबसे इजी पार्ट, 200 को कॉमन ले लेना बेटा, इससे सब में थोड़े से मिस्टेक्स के चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। 5 नंबर लेने हैं, पक्के वाले लेने हैं, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना भी है। तो एक्स और x - 10 एलसीएम आ गया, जो चीज मैच हो जाए उसको छोड़ दो, दूसरी टर्म को लिख दो। पहला पॉइंट ये नोट रखना कि यहाँ पे दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम बनेगा। बारी बारी बोल रही हूँ बेटा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम बनेगा, ठीक है। जो चीज मैच हो जाए डिनोमिनेटर से उसको स्किप करो, दूसरी टर्म को लिख दो। अब दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, यहां बीच में नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव साइन है। जो चीज तुम छोड़ोगे दूसरी चीज लिखते हुए, जो भी लिखोगे उसके सबके साइन चेंज करोगे। एक्स पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव बनाया, 10 नेगेटिव था, मैंने पॉजिटिव बनाया। बेटा जी इस पॉइंट को मत भूलना, बार बार 1000 बार 10,000 बार कहोगे तो 10,000 बार बोल दूंगी, प्लीज इस पॉइंट को मत भूलना। अगर सेंटर में नेगेटिव साइन है तो जो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस टर्म्स के साइन को जरूर चेंज करना, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। इसको और इसको कैंसिल किया, हमारे पास आया 10/x² -10x, ठीक है, = 1। ये आया 2000/x² -10x = 1। यहां जो पॉइंट गलती का है वो मैंने आपको बताया है, कीप दैट इन माइंड। दूसरा पॉइंट जो मुझे मिस्टेक, देखो इस क्वेश्चन में पहली मिस्टेक कहाँ हो सकती है? सबसे पहली मिस्टेक यहाँ हो सकती है, सो कीप दैट इन माइंड कि ये चीज करेक्ट करना। और ये चीज करेक्ट कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी इस जगह पे गलती हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, यहां पे एलसीएम, बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, तो एलसीएम दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हमारी सेकंड मिस्टेक की पोजीशन है। द थर्ड मिस्टेक, यहां नेगेटिव साइन है, यहां नेगेटिव साइन है, तो जो नंबर हम ऊपर लेके जाएंगे उसमें दोनों की टर्म्स चेंज होंगी। दिस इज योर थर्ड मिस्टेक जो आप लोग गलती कर सकते हो। बेटा मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, आई एम हैविंग मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट जो मिस्टेक्स मैं अपने स्टूडेंट में बारी बारी नोट करती हूँ, बहुत सारे 10% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है। 10% के बाद, उसके बाद 10% जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे मिस्टेक होती है, बट सबसे बड़ी मिस्टेक ये वाली होती है जो कम से कम 30 to 40% बच्चे इस जगह पे गलती करते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके 10 - x एज इट इज लिख देते हैं। इस गलती को मत भूलना बेटा। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बारी बारी बोल रही हूँ, बेटा जी इस मिस्टेक को मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास टर्म साइन, एक सेकेंड, अब हमारे पास आया 200
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x 2000 इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2000। इसको ट्रांसपोज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000। नाउ वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, or you can say the factorization method, x square minus 50x plus 40x minus 2000 is equals to 0, x common, x minus 50। अगर आपको अभी भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता है बेटा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो अपने स्कूल में बार बार ये टॉपिक समझाया है, 8th क्लास में, और जो अभी 9th में थे उनको भी बहुत बार सिखाया था कि बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें 10th में मिलने वाला है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को बहुत अच्छे से कर लो, कोई भी बच्चा भूलना मत। तो अब हम नेगेटिव तो इग्नोर करेंगे, तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगी जी हमारे पास, 50 km/h, एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन is equals to 50 minus 10 that is equals to 40 km/h। बेटा मुझे पूरा का पूरा ट्रस्ट है अपने स्टूडेंट्स पे, जिसको भी जिसने भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना होगा वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पूरा अटेम्प्ट करके आएगा और विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बार आपको अपनी मिस्टेक के पॉइंट्स बता दिए हैं। उस पॉइंट्स को नोट में रखना और वो गलती बिल्कुल मत करना। एंड वन मोर थिंग बेटा, एक चीज और याद करना रखना कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में सिमिलर एक या दो क्वेश्चन जरूर ऐड करती हूँ, सो दैट कि आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके डेफिनेटली उसमें अपनी कमान और आप उस क्वेश्चन में एक्सेल करें, ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, ठीक है, आपको सर्च करने का टाइम भी नहीं वेस्ट करना। मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन विद आंसर्स, सोल्यूशन नहीं विद आंसर्स, उसको पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज उसको क्रॉस चेक कर लेना। और प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।